हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इनॉट गैस के बारे में, उनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुण। सामान्यतः उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती हैं। तो आपको बताया गया था कि वर्ग 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडियन इनको रखे गए हैं और इनका आउटर ऑर्बिट जो है कम्प्लीटली फिल होता है। NS² NP6 आउटर ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इसलिए यह किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं और सबसे कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनको हम इनर्ट गैस कहते हैं। तो सामान्यतया उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती हैं। इनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के निम्न कारण दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके उत्कृष्ट गैसें हैं, वर्ग 18 के तत्व हैं, वे जो हैं रासायनिक रूप से क्रियाशील नहीं होती हैं, बहुत कम क्रियाशील होती हैं। इसके क्या कारण हैं? ठीक है, तो पहला कारण है उत्कृष्ट गैसों की संयुक्ता कोश का पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो उत्कृष्ट गैसें होते हैं उनकी जो संयोजकता कोश होती है उसमें जो कोश हैं वे पूरे भरे रहते हैं। NH2NP6 का विन्यास होता है, ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है। केवल हीलियम में 1s2 होता है, तो यह भी जो है कंप्लीट ही होता है। दूसरा कारण है इनकी आयन एंथैल्पी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। ये दो कारण हैं जिसके कारण जो है उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती हैं। पहला कारण आपने देखा है कि उत्कृष्ट गैसों के संयुक्ता कोश का पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, NH2NP6 होता है, हीलियम का 1s2 होता है। दूसरा कारण आपने देखा इनकी आयन एंथैल्पी अधिक होती है तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। ठीक है, इनकी खोज के समय से ही इनकी सक्रियता बार बार परखी जाती रही है। ठीक है, जब यह उत्कृष्ट गैस खोजे गए थे उसी समय से जो है यह किसी से रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी खोज जो है बार बार की जाती रही है, इनकी सक्रियता को परखी जाती रही है। इनकी खोज के समय से ही इनकी सक्रियता बार बार परखी जाती रही है, परंतु इनके यौगिक बनाने के सभी प्रयास काफ़ी समय तक असफल रहे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे उत्कृष्ट गैस की खोज हुई थी, इनके सक्रियता के बारे में ठीक है बार बार जांचा जा रहा था, लेकिन जो है यौगिक बनाने के सभी प्रयास जो है काफ़ी समय तक असफल रहे थे। ठीक है, मार्च 1962 में नील बर्टलेट ने, जो कि उस समय ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में थे, एक उत्कृष्ट गैस की क्रियाशीलता परीक्षित की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मार्च 1962 में नील बर्टलेट ने, जो ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट गैस की क्रियाशीलता के बारे में बताया। उन्होंने एक उत्कृष्ट गैस की क्रियाशीलता को देखा, परीक्षित किया। उन्होंने पहले एक लाल रंग का यौगिक निर्मित किया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक लाल रंग का यौगिक निर्मित किया जिसे O2PtF6- सूत्र से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नील बर्टलेट ने सबसे पहले एक लाल रंग का यौगिक निर्मित किया, O2PtF6 सूत्र से उन्होंने दर्शाया। उन्होंने अनुभव किया कि ऑक्सीजन की प्रथम आयन एंथैल्पी, ऑक्सीजन की जो प्रथम आयन एंथैल्पी होती है 1175 किलोजूल पर मोल, वह जिनान 1170 किलोजूल पर मोल के लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रथम आयन एंथैल्पी वह जिनान के प्रथम आयन एंथैल्पी के लगभग बराबर होती है। ऑक्सीजन का प्रथम आयन एंथैल्पी होता है 1175 किलोजूल पर मोल और जिनान का आयन एंथैल्पी होता है 1170 किलोजूल पर मोल के लगभग बराबर होती है। उन्होंने जेनान के इसी प्रकार के यौगिक बनाने का प्रयास किया। ठीक है, जो आपका O2PtF6 देख रहे हैं, इसी तरह का यौगिक जो है उन्होंने जेनान के लिए भी बनाने की प्रयास किया और जेनान तथा PtF6 को मिलाकर लाल रंग के एक दूसरे यौगिक XePtF6 के विरचन में सफलता प्राप्त की।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक नील बर्टलेट ने, ठीक है, O2PTF6 सूत्र से एक सूत्र का एक लाल रंग का यौगिक उन्होंने बनाया था और उन्होंने देखा था कि जेनान और ऑक्सीजन का जो आयन एंथैल्पी है वो लगभग बराबर है। इसी आधार पर उन्होंने जेनान और PTF6 को मिलाकर एक लाल रंग का दूसरा यौगिक तैयार किया, XePTF6, ठीक है। इस खोज के पश्चात जेनान के बहुत से यौगिक प्रमुख रूप से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले फ्लोरीन और ऑक्सीजन तत्वों के साथ संश्लेषित किए गए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो खोज हो गया XePTF6 के बनाने में सफलता प्राप्त हो गई। उसके बाद जो है जेनान के बहुत से यौगिक, ठीक है, प्रमुख रूप से जो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले फ्लोरीन और ऑक्सीजन तत्वों के साथ तैयार किए गए, संश्लेषित किए गए, ठीक है। तो यह था आपका जेनान के यौगिक। अब आइए देखते हैं क्रिप्टान के बहुत कम यौगिक ज्ञात हैं, ठीक है। क्रिप्टान के बहुत कम यौगिक ज्ञात हैं। केवल क्रिप्टान डाइफ्लोराइड KrF2 का विस्तृत अध्ययन किया गया है, ठीक है। रेडान के यौगिकों का पृथक्करण नहीं हो पाया है, परंतु इनकी पहचान रेडियो अनुज्ञापक तकनीक द्वारा की गई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्रिप्टान के बहुत कम यौगिक ज्ञात हैं। क्रिप्टान के बहुत कम यौगिक ज्ञात हैं। केवल क्रिप्टान डाइफ्लोराइड KrF2 का विस्तृत अध्ययन किया गया है। रेडान के यौगिकों को पृथक्करण नहीं हो पाया है। रेडान का जो यौगिक हैं उनका पृथक्करण नहीं हो पाया है, परंतु इसकी पहचान जो है रेडियो ट्रेसर तकनीक द्वारा की गई है। आर्गन, नियान और हीलियम का कोई भी वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो आर्गन, हीलियम और नियान का कोई वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं जिनान फ्लोरान यौगिक के बारे में। जिनान और फ्लोरीन के द्वारा कौन से यौगिक बनते हैं इसके बारे में देखते हैं। अनुकूल प्रायोगिक परिस्थितियों में तत्वों के प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, ठीक है, अनुकूल प्रायोगिक परिस्थितियों में तत्वों के प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा जेनान 3 प्रकार के द्विअंगी फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर प्रायोगिक परिस्थितियां अनुकूल हों तो जेनान जो है वह 3 तरह का फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6, ठीक है। देखिए ध्यान से, यह आपका जेनान है, यह फ्लोरीन है आपका। इसमें जेनान की अधिक की मात्रा है, 673 केल्विन ताप और 1 बार दाब, ठीक है। इस पर आपका यौगिक बना XeF2। दूसरा आपका जेनान फ्लोरीन 1:5 के अनुपात में, 873 केल्विन ताप, 7 बार दाब, XeF4 बना, ठीक। जेनान 3F2 गैस 1:20 का अनुपात, 573 केल्विन ताप, 60 से 70 बार दाब, XeF6 बना, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंडीशन को चेंज करने पर, टेम्परेचर को चेंज करने पर, प्रेशर को चेंज करने पर हम जो है जेनान के 3 प्रकार के द्विअंगी फ्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। XeF6 को XeF4 तथा O2F2 की 173 केल्विन ताप पर अनन्य क्रिया से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो XeF6 है उसको बनाने का एक और तरीका है। XeF6 को हम XeF4 और O2F2 की क्रिया कराकर 143 केल्विन के ताप पर बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, यह आपका XeF4 है और इससे किससे क्रिया कराना है, O2F2 से। O2F2 की क्रिया कराएंगे 143 केल्विन ताप पर और XeF6 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। XeF2, XeF4 और XeF6 रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है। यह जो फ्लोराइड जेनान के तीनों द्विअंगी फ्लोराइड हैं, यह सब कैसे होते हैं, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं जो 298 केल्विन ताप पर आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो है 298 केल्विन ताप पर आसानी से यह ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। यह प्रबल फ्लोरीनीकरण कर्मक हैं, ठीक है। तो यह जो XeF2, XeF4, XeF6 हैं, ये क्या हैं, प्रबल फ्लोरीनीकरण कर्मक हैं, ठीक है।
लेस मात्र जल से भी इनका आसानी से अपघटन हो जाता है। तो अगर बहुत कम मात्रा में जल भी अगर अवेलेबल हो तो इनका क्या हो जाता है, जल अपघटन आसानी से हो जाता है। देखते हैं HCF2 के जल अपघटन से HCHF और O2 प्राप्त होता है। तो लेस मात्र अगर जल अवेलेबल हो तो इनका जो है जल अपघटन हो जाता है। यह आपका HCF2 है, यह आपका H2O है, इससे इसका जल अपघटन हो जाएगा और बनेगा HCHF और O2। तो आप देख रहे हैं कि कम मात्रा में जल होने के कारण भी इनका जल अपघटन हो जाता है और HCHF O2 प्राप्त होता है। जिनान के तीनों फ्लोराइडों की संरचना की व्युत्पत्ति वेस्पर सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, तो जिनान के जो तीनों फ्लोराइड हैं उनकी संरचना की अगर व्याख्या करना हो तो उसको जो है आप वेस्पर सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, इन संरचनाओं को चित्र 7.9 में दर्शाया गया है। ठीक है, यह जो है जो संरचना है इसका फिगर आप देखें यहाँ पर दिया गया है, तीनों संरचनाओं का फिगर। पहला आप देख रहे हैं यह आपका HCF2 है। ठीक है, ये HCF2 है जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रेखीय होती है। यह आपका जेनान है और यह 2 फ्लोरीन है। ठीक है, और यह जेनान के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वह उसका यह स्ट्रक्चर है। तो यह जो HCF2 है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेखीय होता है। HCF2 की संरचना जो है वह रेखीय होता है। ठीक है, उसके बाद है HCF4। HCF4 की संरचना जो है वह वर्ग समतलीय होता है। ठीक है, यह आपका Xc है और यह F4 है आपका, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्ग समतलीय होता है। ठीक है, वर्ग समतलीय जो है HCF4 का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है HCF6। ठीक है, यह Xc है और यह आपका F6 है। इसकी संरचना जो होता है वह विकृत अष्टफलकीय होता है। HCF6 की स्ट्रक्चर जो है वह विकृत अष्टफलकीय होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका XeOF4। XeOF4, तो यह Xe है, O है और यह F4 है। इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ग पिरामिडी। XeOF4 का स्ट्रक्चर होता है वर्ग पिरामिडी। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है XeO3। तो XeO3 का स्ट्रक्चर जो होता है वह पिरामिडी होता है। XeO3 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडी होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि HCF2, HCF4 की संरचनाएं रेखीय हैं तथा वर्ग समतली हैं। XCF6 में 7 इलेक्ट्रॉन युगल हैं। XCF6 जिसकी स्ट्रक्चर विकृत अष्टफलकीय होता है, इसमें जो हैं 7 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं। 6 आबंध युगल होते हैं और एक एकाकी युगल होता है। ठीक है, 6 आबंध युगल होते हैं, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो XCF6 में जो 6 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है, अर्थात इसमें 7 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। XCF6 में 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिसमें 6 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अतः इसकी जो संरचना होती है वह विकृत अष्टफलकीय होती है। ठीक है, जिसे प्रयोग के आधार पर पाया गया है। गैसीय प्रावस्था में प्रयोग के आधार पर इसका स्ट्रक्चर विकृत अष्टफलकीय पाया गया है। ठीक है, देखें ध्यान से, जिनान के तीनों फ्लोराइडों की संरचना की व्युत्पत्ति वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी वेस्पर सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। इन संरचनाओं को चित्र में दर्शाया गया है। HCF2 तथा HCF4 की संरचना रेखीय तथा वर्ग समतली है। HCF6 में 7 इलेक्ट्रॉन युगल हैं, 6 आबंध युगल और एक एकाकी युगल है। अतः इसकी संरचना विकृत अष्टफलकीय है, जैसा कि गैसीय प्रावस्था में प्रायोगिक आधार पर पाया गया है। ठीक है, जिनान फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया कर
धनायन स्पीसीज तथा फ्लोराइड आयन देता है। ठीक है, फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया करके फ्लोरोरिडायन बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जिनान फ्लोराइड है XeF2, ठीक है, जो जिनान फ्लोराइड है आपका XeF2, वह जो है फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया करता है। ठीक है, फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया करके धनायन स्पीसीज तथा फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया करके फ्लोरोरिडायन बनाता है। फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फ्लोरोरिडायन बनाता है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, XeF2 PF5 से क्रिया करेगा, यह आपका एक धनायन स्पीसीज बनाएगा XeF प्लस और एक फ्लोराइड आयन दाता ठीक है PF6 माइनस। ठीक है, यह फ्लोरोरिडायन बना रहा है, आपका फ्लोरोरिडायन बना रहा है PF6 माइनस। ठीक है, तो जिनान फ्लोराइड जो है वह फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया करता है तथा धनायन स्पीसीज XeF प्लस धनायन स्पीसीज तथा फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया करके फ्लोरोरिडायन भी बनाता है, PF6 माइनस भी बनाते हैं। XeF4 यह SbF5 से क्रिया करेगा, यह भी धनायन और ऋणायन बनाएगा। XeF6 जो है वो MF से क्रिया करेगा, यह भी धनायन और ऋणायन बनाएगा, M प्लस XeF7 माइनस, जहाँ M जो होंगे वह सोडियम, पोटेशियम, रुडियम या सीजियम हो सकते हैं। ठीक है, यह था आपका जिनान फ्लोरीन यौगिक। जिनान फ्लोरीन यौगिक थे। अब है आपका जिनान ऑक्सीजन यौगिक। ठीक है, जिनान ऑक्सीजन यौगिक के बारे में देखते हैं। XeF4 तथा XeF6 के जल अपघटन के फलस्वरूप XeO3 प्राप्त होता है। ठीक है, XeF4 और XeF6 का जब जल अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है? XeO3 प्राप्त होता है। ठीक है, 6XeF4 प्लस 12H2O, 6XeF4 प्लस 12H2O। तो XeF4 का H2O के कारण जल अपघटन होगा, जिससे आपको XeO3 प्राप्त होगा, XeO3 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी तरह से XeF6 इसका भी जब जल अपघटन करेंगे तो XeO3 प्राप्त होगा। ठीक है, XeF6 के आंशिक जल अपघटन से XeF6 का क्या होगा? आंशिक जल अपघटन होगा। XeF6 का आंशिक जल अपघटन से ऑक्सीफ्लोराइड XeOF4 ऑक्सीफ्लोराइड और XeO2F2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि XeF6 का आंशिक जल अपघटन होता है, जबकि XeF4 और XeF6 का जल अपघटन होता है और XeO3 प्राप्त होता है। जैसा कि समीकरण देखा, XeF4 XeF6 इसका जल अपघटन हुआ और आपको XeO3 प्राप्त हुआ। लेकिन XeF6 का आंशिक जल अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीफ्लोराइड बनता है, XeOF4 बनता है। ठीक है, और XeO2F2 बनता है, XeO2F2 बनता है। ठीक है, यह जो XeO3 है यह एक रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ है। XeO3 क्या है? यह आप फिगर देख रहे हैं XeO3 के बारे में। यह फिगर है आपका XeO3। यह एक रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ है। इसकी संरचना जो होती है वह पिरामिडी होती है। ठीक है, तो XeO3 एक रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ है और इसकी संरचना पिरामिडी होती है। ठीक है, XeOF4 एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ठीक है, जो XeOF4 है वह क्या है? एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी संरचना जो है वर्ग समतली होती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है? वर्ग समतली होती है। ठीक है, यह स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं इसमें XeOF4 इसका स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं वर्ग समतली दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो है XeOF4 इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह वर्ग पिरामिडी होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्ग पिरामिडी होता है। यह समतली नहीं होगा,
यहाँ पे क्या होगा, पिरामिडी होगा। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है आपका वर्ग पिरामिडी। ठीक है, वर्ग पिरामिडी। तो XeO3 एक रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ है जिसकी संरचना कैसी होती है, पिरामिडी होती है। और XeOF4 यह आपका रंगहीन वाष्पशील द्रव है, रंगहीन वाष्पशील द्रव है, और इसकी संरचना कैसी होती है, वर्ग पिरामिडी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपने देखा जिनान ऑक्सीजन यौगिक के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन है, उसके बाद जो है इसके उपयोग है हीलियम के देखेंगे। तो एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या XeF6 का जल अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? XeF6 का जो जल अपघटन है तो क्या वह रेडॉक्स अभिक्रिया है? नहीं, जल अपघटन का उत्पाद XeOF4 है तथा XeO2F2 है, जिनमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं अभिक्रिया से पहले की अवस्था के समान है। ठीक है, जब XeF6 का जल अपघटन आप कर रहे हैं तो बन क्या रहा है, XeOF4 और XeO2F2 बन रहा है, जिसमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं वह अभिक्रिया के पहले की अवस्था के क्या है, समान है। अतः XeF4 का जल अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, आप इसका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।